एमटी कैंपस मालेगांव सीनियर कॉलेज, एमटी स्पोर्ट्स क्लब, एमटी हेल्थ केयर सेंटर और शहरियान ने मालेगांव के जो कुछ कॉरपोरेट्स हैं, ये तमाम के इश्तराक से, जिसमें कॉरपोरेशन भी कोलैबोरेट कर रही है और डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस भी हमारे साथ जुड़कर यहाँ 12 अप्रैल को एक साइक्लोथॉन का इवेंट हम इंशाअल्लाह मुनक़िद कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को साइकिल से लगाव और साइकिल के इस्तेमाल की अफादियत और इस एनर्जी क्राइसिस के वक्त में, जैसा कि मालेगांव पीछे पैनिक हुआ, हमको अंडर एज बच्चे जो लाइसेंस नहीं रखते हैं उनको हम साइकिल की तरफ कैसे उनका रुझान लाएं, इस मकसद से साइक्लोथॉन का हमने इवेंट प्लान किया है, जो 12 तारीख को सुबह 6:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है। बाय रजिस्ट्रेशन इसमें अबव 14 ईयर स्टूडेंट्स हों या वो कोई भी शहरियान मालेगांव से जो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाह रहा है, वो बाय रजिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम में आ सकता है। और इसमें हमने ये मकसद सबसे आगे रखा है कि हम हेल्थ अवेयरनेस का जो है कैंपेन चलाएं, और साइकिल चलाना ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, और बाइक्स और अंडर एज बच्चे जो बाइक का इस्तेमाल करके ओबेसिटी और बहुत सारे दूसरे मसाइल से दो चार हो रहे हैं, उससे उनको बचाया जाए। पॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए एक बड़ा मसला है, और आप देख रहे हैं अंडर एज बच्चे जो है वो अननेसेसरी बाइक्स लेकर रोड पर दौड़ रहे हैं, और इससे उनका वक्त भी ज़ाय हो रहा है, टैलेंट भी ज़ाय हो रहा है। तो हम बच्चों को साइकिल चलाने की तरगीब देकर इंशाअल्लाह पॉल्यूशन का भी मसला एड्रेस करना चाह रहे हैं। रही बात कि अभी एनर्जी क्राइसिस आने पर मालेगांव बड़ा पैनिक हुआ, पेट्रोल पंप्स पर भी हुजूम देखा गया, और हम सिलेंडर्स के लिए भी काफ़ी मारामारी देखी गई, होटलें भी कुछ बंद हो गईं। और ये जो पैनिक सिचुएशन है, इसमें हम अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों पर जाकर और सब्स्टिट्यूट्स के ज़रिए हम अपने मामलात को हल कर सकते हैं, इस तरफ भी रुझान ले जाना है। इस प्रोग्राम से पहले प्री इवेंट हम 2 इवेंट प्लान कर रहे हैं, जो 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे हम कैंपस के ज़िम्मेदारान, कॉरपोरेशन से कोई बड़ी टीम आ रही है और कॉरपोरेटर्स, हमारे स्टाफ, स्टूडेंट्स मिलकर हम अपने कैंपस के सराउंडिंग को क्लीन कर रहे हैं। और क्लीनिंग जो है वो हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी और जो कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी हैं, इन तमाम को डिस्कस करने हैं। 11 बजे एक 1 आवर सेशन रख रहे हैं, जिसमें कॉरपोरेटर्स और हमारे शहर से ज़िम्मेदारान, हमारे मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहबा, हमारे चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब को इनवाइट किया गया इस प्रोग्राम में। और इन तमाम की मौजूदगी में, स्टूडेंट्स की मौजूदगी में, शहरियान ने मालेगांव भी उस प्रोग्राम को अटेंड करने आ सकते हैं। इसमें मालेगांव सीनियर कॉलेज का जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक हेल्दी डिबेट करने वाले हैं, जिसका मौजू ये है कि सोसाइटी कितनी रिस्पॉन्सिबल है इन हालात के लिए और सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिबल है। और ये 100% एकेडमिक डिस्कशन होगा, इसमें कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होने वाली है। लेकिन हमारे कॉरपोरेटर्स और हम जो सीनियर सिटीजन्स आने वाले हैं और जो सीनियर अथॉरिटीज़ कॉरपोरेशन से आने वाली हैं, उनके भी हम व्यूज़ सुन पाएंगे इस डिबेट के बाद। इस प्रोग्राम का एक अहम मकसद ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स और शहरियान को अवेयर कर सकें कि जो हमारा लोकल बॉडी है वो किन चीज़ों के लिए कैसे काम करता है, और आप अपनी रिक्वेस्ट कहाँ किस तरह दर्ज करवा सकते हैं, और किस तरह कोलैबोरेशन से हम शहर के मसाइल को हल कर सकते हैं। शहर में इंक्रोचमेंट का मसला अभी एड्रेस किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको शहर बहुत सराहा रहा है। ऐसे ही हम क्लीनिंग और दूसरे मसाइल पर भी जॉइंटली काम करके ये पॉल्यूशन का मसला भी हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये तीनों भी जो प्रोग्राम हैं,
11 तारीख का मॉर्निंग का क्लीनिंग ड्राइव और फिर 11 से 12 बजे तक 11 तारीख का जो कॉरपोरेटर्स और दूसरे ज़िम्मेदारान के साथ स्टूडेंट्स इंतज़ामिया बैठकर जो डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह इससे शहर में एक अच्छा माहौल बनेगा और शहरियान को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा और डिपार्टमेंट को भी काम करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। और 12 तारीख का जो मॉर्निंग साइक्लोथॉन का प्रोग्राम है, हम साइकिल से हर इंसान की कोई ना कोई स्टोरी जुटी होती है। हमारा बचपन हम साइकिल के साथ गुजारते हैं और उस बचपन की बहुत सारी यादें हमारे साथ होती हैं। इस मुनासबत से शहर के लोगों को हम जोड़कर सुबह मालेगांव की कैसी है और अगर आप उस सुबह में उठकर साइकिल चलाएं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है और हमारे रास्ते अगर खुशादा हैं और ख़ाली होते हैं तो उससे क्या आसानियां पैदा होती हैं, ये सारा एक्सपीरियंस करने से हम शायद उनका ब्रेन मैप कर सकें कि साइकिल हमारे लिए एक अच्छा ज़रिए ट्रांसपोर्ट है। वो हम अपने लिए जो एक साइकिल को आउटडेटेड समझने लगे हैं और बाइक्स का इस्तेमाल को हमने जो तरजीह दे दी है। हम चाह रहे हैं कि शहर में जो स्पेशली बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले, जूनियर कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वो बाइक से वापस साइकिल की तरफ आएँ। स्टेशन जो है इस साइक्लोथॉन के लिए और जो हमारा 11 बजे का इवेंट 11 तारीख का है, इसके लिए हमने गूगल लिंक जो है शेयर की है और उस गूगल लिंक के साथ वहाँ पर QR कोड भी है जिसको स्कैन करके या लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फ्री है। ये इंतज़ामी उमूर को बेहतर करने के लिए विथ रजिस्ट्रेशन ये हो रहा है और इसमें जो है अबव 14 ईयर कोई भी शहर से, मालेगांव शहर से कोई भी रजिस्टर करके इन इवेंट्स में हमारे साथ आ सकता है। और जो रूट है, हमने रूट तय किया है कि AMT कैंपस से ये मैराथन स्टार्ट होगा, AMT कैंपस पर ही ख़त्म होगा। जो बॉयज़ के लिए और जेंट्स के लिए रूट है वो तकरीबन 6 किलोमीटर का रूट है जो AMT कैंपस से शुरू होकर सुलेमानी चौक से गुज़रते हुए फ़तेह मैदान जाएगा। फ़तेह मैदान से नूरानी मस्जिद का रोड लेकर हम मोहम्मद अली रोड जाएंगे। मोहम्मद अली रोड से हम कोदवाई रोड पहुँच रहे हैं। कोदवाई रोड से शहीदों की यादगार से होते हुए हम शिवाजी पुतला पहुंच रहे हैं और शिवाजी पुतला से हम आगरा रोड पर आ जाएंगे और फ्लाईओवर से चढ़कर उतरने के बाद जो नंदी वाला रोड बोला जाता है, पीला पंप से जो मशहूर है जगह और कोई केडी होटल है वहाँ, तो उसके सामने का जो रोड है, सीमेंट रोड जो बन गया है, उससे हम गुज़र के बिरादर बाग आ जाएंगे और बिरादर बाग से गुज़रते हुए हम ब्लू बर्ड रोड लेकर अब्दुल्ला नगर पहुँचेंगे। अब्दुल्ला नगर सीमेंट हाउस के पास से वापस स्कूल की तरफ का हमारा रुख होगा। ये तकरीबन 6 किलोमीटर की जो ये साइकिलिंग होने वाली है, ये बॉयज़ की होने वाली है। गर्ल्स के लिए हमने रोड को थोड़ा सा रूट को शॉर्ट किया हुआ है। हम इसी कैंपस से हम साइकिलिंग शुरू करेंगे, सुलेमानी चौक तक जाएंगे। सुलेमानी चौक से हम मुशावरत चौक जाएंगे, वहाँ से हम वापस जो है बिरादर बाग वाले रोड पर आके ब्लू बर्ड वाले रोड से अब्दुल्ला नगर आके कैंपस वापस आ जाएंगे। तो ये 2 रूट हैं और बॉयज़ के लिए हमने 2 सेगमेंट में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। जो बिलो 18 हैं उनको हम एक ग्रुप में रख रहे हैं और अबव 18 को एक ग्रुप में रख रहे हैं। मुमकिन है कि दोनों साइकिलिंग एक साथ शुरू हो, लेकिन ये 2 ग्रुप में बट जाएंगे और इसमें कोई रेस नहीं है कि बहुत तेज़ी से साइकिल चलाकर कोई हादसे का शिकार हो। इस 6 किलोमीटर को कंप्लीट करने वाला हर इंसान विनर है और इसका मकसद यही है कि हम ज़रा अपने विल पावर से बढ़कर काम करें और हम अपनी विल पावर को बढ़ाएं। थकने के बाद हमें कुछ एफर्ट लगाना ज़रूरी होता है। इस मकसद से ये 6 किलोमीटर रखा गया है और इंशाल्लाह इसके तजुर्बात रखने वालों से हमने मशवरा किया है और जो शहर के दूसरे ज़िम्मेदारान हैं, डिपार्टमेंट भी जो है, ये तमाम ही लोग ये रूट से भी इत्तेफाक कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को काफ़ी सराह रहे हैं। कौन कौन से इनामात मिले? इसमें इनामात में जो है कुछ ऐसे प्राइजेस हैं जैसा कि हम साइकिल दे रहे हैं और इसमें कोई पोजीशन नहीं आ रही है फर्स्ट सेकंड। तो कंप्लीट करने वाले तमाम ही जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हम ड्रॉ करके तकरीबन 50 एजाज़ी इनामात देंगे
जिसमें जो शहर के 2-3 अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना अच्छा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर कर रहे हैं, इनकी तरफ से बहुत अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स और बहुत सारी चीज़ें अरेंज की जा रही हैं। और इंशाअल्लाह बच्चों के लिए कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको काबिल ज़िक्र हम नहीं समझ रहे हैं। जैसे वो आएंगे तो उनको एक लाइट ब्रेकफास्ट दे दिया जाएगा। जब ये साइकिल वो मैराथन कंप्लीट करेंगे वहाँ पर एक एनर्जी ड्रिंक भी पिलाई जा रही है। और ये हमारे शहर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे कैंपस से जो चीज़ें हैं वो तो हैं, लेकिन शहर ने इस चीज़ को सराहा और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुटकर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट रहने की वजह से हम बहुत सारों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। लेकिन इनामात बहुत सारे आने वाले हैं। हमारे साथ जो टीम पीछे बैठी हुई है ये इस प्रोग्राम को डिज़ाइन भी कर रहे हैं और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम उम्मीद करते हैं बहुत सक्सेसफुल होगा। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा है और उम्मीद है कि ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी इंशाल्लाह इनामात को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अब तक जितने रजिस्ट्रेशन हैं सबको मिलने वाला है और ये बढ़े ही, अगर आगे चलकर बढ़ता है रजिस्ट्रेशन तो इंशाल्लाह उनके लिए भी हर एक को कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल होगा। इस मैराथन के कंप्लीशन पर हम एक फीडबैक फॉर्म जारी करेंगे। उस फीडबैक फॉर्म के सबमिशन के ऊपर उनको एक ई सर्टिफिकेट भी जाने वाला है। तो हर बच्चे को टी शर्ट है, आप ये समझ लीजिए हर बच्चे को एक न्यूट्री नट्स करके प्रोडक्ट है हमारे टेस्टोफो वालों का, वो जा रहा है। और ऐसे ही तलबीना वाले जो हैं उनकी तरफ से हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि ये साइकिल्स भी जो है, तो मुन्ना साइकिल की तरफ से एक साइकिल आ गई है, आबिद भाई सोडा वाला ने साइकिल दी है और टी शर्ट में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारा एक कलेक्टिव इफ़र्ट है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। सभी ने बहुत दिल खोल के और ये प्रोग्राम से जो कुछ हम नतीजा अखज़ करने वाले हैं उसकी अहमियत को समझते हुए सभी लोगों ने बहुत दिल खोल के अपने ऑफ़र्स रखे हैं और इंशाल्लाह बहुत बेहतर इनामात तमाम बच्चों को मिलेंगे। अब तक का रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने अनाउंस किया था कि फ़र्स्ट 200 रजिस्ट्रेशंस को हम टी शर्ट्स देंगे इवेंट का। और अब मैं आपको इस आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अब वो तादाद हम 500 रजिस्ट्रेशन तक देने वाले हैं इंशाल्लाह। तो रजिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और बच्चे इवेंट की टी शर्ट्स देखकर बड़ा खुश होंगे। वो टी शर्ट भी बहुत स्पेशल बन रही है, वो एक यादगार टी शर्ट होगी और उसकी क्वालिटी भी ऐसी है कि बच्चे आगे साल 2 साल उसको पहनेंगे। इसमें कुछ कैप्स भी दी जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें। मैं इनामात की ज़्यादा तफसील अभी बयान नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो जो आज ऐलान हो जाएंगे उस पर रुक ना जाए बात। अगर कुछ बढ़ रहा है तो बढ़ जाए, वो शहर के लोगों के लिए, शहर के बच्चों के लिए इंशाल्लाह अच्छे इनामात होंगे।